नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज महाभारत कथा में पिछले वीडियो शिशुपाल वध के बाद हम लोग पढ़ेंगे। राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था और राजसूय यज्ञ संपन्न होने के अंतिम चरण में ही शिशुपाल का वध भी हो चुका था। सभी राजा अपने अपने देश, अपने अपने स्थान लौट चुके थे। एक दिन युधिष्ठिर अपने राजभवन में टहलते हुए यह विचार कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, मैं सारे क्रोध को एक बार में पी जाऊंगा, परंतु अब ऐसी कोई बात नहीं होने दूंगा जिससे आगे चल के लड़ाई फसाद या युद्ध हो। मैं वह सारे काम करूंगा जिससे शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे। इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे युधिष्ठिर। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में दुर्योधन इस बात को लेकर के चिंतित था कि पांडव कितने ठाठ से जी रहे हैं। राजसूय यज्ञ के पश्चात कितने ही राजा पांडवों के मित्र बन चुके हैं और इंद्रप्रस्थ में वो सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुर्योधन से यह देखा नहीं जा रहा था। इन्हीं विचारों में वह खोया हुआ था, मग्न था। उसे पता ही नहीं चला कि कब शकुनी मामा उसके पास आकर के खड़े हो गए। दुर्योधन को इस तरह विचारों में खोया हुआ देख करके शकुनी मामा ने कहा कि क्या बात है भांजे, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मुखमंडल पर यह चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई पड़ रही हैं? दुर्योधन ने मामा शकुनी को बताया कि पांडवों की यह सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना उससे देखा नहीं जा रहा है और उसने मामा शकुनी से यह विचार विमर्श किया कि क्यों न हम इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर दें, चढ़ाई कर दें। शकुनी बड़ा ही कुटिल और चतुर खिलाड़ी था। उसने कहा कि युद्ध में शायद हमारी जीत न हो और खून खराबा तो होगा ही, उसमें मृत्यु का भी भय है। क्यों न दूसरे रास्ते उनकी सारी संपत्ति को हथिया लिया जाए। और उसने युधिष्ठिर के सामने अपना एक विचार रखा कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए निमंत्रण दिया जाए। और उसने दुर्योधन को यह भी बतलाया कि तुम्हें तो पता है भांजे कि मैं चौसर का कितना कुशल खिलाड़ी हूँ। जब चौसर तुम्हारे और युधिष्ठिर के बीच में आरंभ होगा तो तुम्हारे तरफ से पासे मैं फेंकूंगा और बिना किसी युद्ध के ही पांडवों का सब कुछ जीत लूँगा, सब कुछ उनसे छीन लूँगा। लेकिन इसमें एक बाधा है। और बाधा क्या है? बाधा है कि धृतराष्ट्र महाराज के पास चल करके पहले उनसे आज्ञा लेनी होगी, तभी हम युधिष्ठिर के पास चौसर खेल का निमंत्रण भेज सकते हैं। दुर्योधन बोला कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। और वह अपने पिता के पास मामा शकुनी के साथ गया और उसने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ और चिंता का कारण बतलाया। इसी बीच शकुनी ने कहा कि यदि आप दुर्योधन की बात नहीं मानेंगे तो वह आत्महत्या कर लेगा। धृतराष्ट्र अति पुत्र मोह से ग्रसित था। धृतराष्ट्र ने शकुनी की बात पर विचार किया और विदुर को, महाराज विदुर को इंद्रप्रस्थ चौसर खेल का निमंत्रण लेकर युधिष्ठिर के पास जाने की आज्ञा दी। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया
यह चौसर का खेल महाविनाशकारी है और यह तो एक प्रकार का जुआ है, इसमें विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, इसलिए इस खेल का विचार मन से त्याग दें। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के वशीभूत होकर के कदम को पीछे हटाने पर तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, तुम इंद्रप्रस्थ जाओ और मेरा प्रस्ताव पांडवों के समक्ष रखो। राजाज्ञा से बंधे हुए विदुर ने इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया और जाकर के उन्होंने युधिष्ठिर के समक्ष चौसर खेल का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर को पता था कि यह खेल बड़ा ही विनाशकारी है, बावजूद इसके वह इस खेल के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता था। उस जमाने में चौसर खेल का निमंत्रण और युद्ध की चुनौती कोई भी सच्चा क्षत्रिय ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि इससे उनके धर्म की हानि होती थी। इसे वो लोग अपना अपमान समझते थे। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने भाइयों समेत हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के महल की तरह ही एक सभा मंडप बनाया गया था, उतना ही भव्य, उतना ही सुंदर। उसी सभा मंडप में युधिष्ठिर और पांडवों को ठहराया गया। तभी शकुनी और दुर्योधन ने उनसे चौसर खेलने के लिए आग्रह किया। युधिष्ठिर ने चौसर के खेल के आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब दुर्योधन ने कहा कि मेरे तरफ से पासे मामा शकुनी फेंकेंगे और धन संपत्ति दांव पर मैं लगाऊंगा। इस अनीति का आरंभ में युधिष्ठिर ने विरोध किया, परंतु बाद में वो इसके लिए तैयार हो गए। शकुनी को पता था कि युधिष्ठिर इस खेल का कच्चा खिलाड़ी है और मैं कुशल खिलाड़ी हूँ। मेरे सामने युधिष्ठिर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा और उसका सब कुछ मैं आसानी से हासिल कर लूँगा। और तब जा कर के चौसर का खेल आरंभ होता है। एक एक करके युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते चले जाते हैं। अपने भाइयों, अपने राजमहल, अपने धन संपदा, घोड़े हाथी, दास दासियाँ सब कुछ हारने के बाद बात यहाँ तक आ जाती है कि अब युधिष्ठिर को अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ जाता है। अगले वीडियो में हम द्रौपदी की पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।